हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा विशेष सेशन। आज जिस आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके सामने राजस्थान मानवाधिकार आयोग। इससे पहले हमने एक आयोग और पढ़ रखा है जिसका नाम है आरपीसी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। जब भी आयोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है, क्या ये आयोग संवैधानिक है? संवैधानिक आयोग का तात्पर्य यह है कि इस आयोग का जो उल्लेख या जो गठन है वो संविधान के तहत है क्या? ये पहला फैक्ट होता है। तो आरपीसी जो हमने पढ़ा था ये था आपके संविधान के अंदर उल्लेख, इसीलिए हमें अनुच्छेद याद रखने पड़ते हैं। लेकिन आज जिस आयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग, ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, याद रखिएगा। तो ये आयोग किस प्रकार का है? ये आयोग है, याद रखिएगा, वैधानिक आयोग या फिर संविधिक आयोग। यानी कि ये वे आयोग है जिसका गठन अधिनियम लाकर, एक्ट लाकर या फिर कानून बनाकर संसद के तहत निर्मित किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है। राजस्थान मानवाधिकार जो आयोग है, याद रखिएगा, ये एक वैधानिक आयोग है, ये एक प्रकार से संविधिक आयोग है। यानी कि ऐसा आयोग जिसका गठन कानून बनाकर या अधिनियम लाकर किया गया। तो क्वेश्चन यही है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो कौन से अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। अच्छा, इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो याद रखिएगा, धारा 21 में एक, धारा 21(1) के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, याद रखिएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 18 जनवरी 1999 में। तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 18 जनवरी 1999 में। ये तो तिथि हो गई। पूछा जाए राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कौन से अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा अधिनियम 1993 के तहत। अच्छा, इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत? याद रखिएगा धारा 21 और उसमें भी 1, इसके तहत राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। लेकिन याद रखिएगा, गठन तो है आपके 18 जनवरी 1999, लेकिन कार्यशील कब हुआ था ये आयोग? कार्य कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 23 मार्च सन 2000 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। तो दो प्रकार की खास बात है। एक तो पूछा जाए राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 18 जनवरी 1999, और पूछा जाए राजस्थान मानवाधिकार आयोग कार्यशील कब हुआ? तो 23 मार्च सन 2000 में। दो विशेष बातें। तीसरी विशेष बात, इसका जो गठन है यानी कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो कौन से अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा 1993। कौन सा अधिनियम? याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सी धारा? धारा 21। 21 में भी याद रखिएगा धारा 1, धारा 21 में 1, ठीक है। और ये किस प्रकार का आयोग है? याद रखिएगा ये एक प्रकार से वैधानिक आयोग है, संविधिक आयोग है, ठीक है। ये तो हुई इसके गठन के बारे में चर्चा। अगला जो बिंदु है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में, वो है इस आयोग की पूरी स्ट्रक्चर, संरचना क्या है। आइए देखिए, जब इसका गठन हुआ था यानी कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जब गठन हुआ था तब इसके अंदर जो कुल सदस्य है उनकी संख्या हुआ करती थी 5, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 4 अन्य। जब इसका गठन हुआ था तब इसके अंदर एक तो अध्यक्ष और 4 क्या हुआ करते थे? सदस्य। लेकिन फिर सन 2006 में संशोधन हुआ और 4 सदस्य के जगह केवल कितने सदस्य रखे? 2 सदस्य। यानी कि वर्तमान के अंदर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसके अंदर एक तो हो गया आपके अध्यक्ष और 2 क्या हो गए? अन्य सदस्य। टोटल कितने? 3। बस गठन हुआ उस समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। लेकिन याद रखिएगा सन 2006 के अंदर संशोधन कर दिया गया और 4 सदस्यों के बजाय कुल कितने?
केवल 2 सदस्य। आज वर्तमान के अंदर यदि हम चर्चा करें कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के 2 सदस्य हैं कौन कौन, तो याद रखिएगा एक का नाम रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे का नाम याद रखिएगा अशोक कुमार गुप्ता। वर्तमान के अंदर ये 2 सदस्य हैं। ठीक है। अगली बात है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इन अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश के तहत करता है। तो ये समिति क्या होती है, याद रखिएगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक समिति होती है। उस समिति का अध्यक्ष होता है कौन, सीएम। और उस समिति के अंदर अन्य सदस्य और भी होते हैं कौन, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता और याद रखिएगा राजस्थान का गृह मंत्री। यानी कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति होती है, इस समिति के अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य। कौन कौन, एक तो अध्यक्ष होता है कौन, याद रखिएगा सीएम। इसके अलावा अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होता है और राजस्थान का कौन होता है, गृह मंत्री। ये एक समिति होती है। इसी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, अध्यक्ष की। और पूछा जाता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन, याद रखिएगा कांता भटनागर। कौन बनी, कांता भटनागर। तो क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान की प्रथम महिला जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बनी थी कौन, कांता भटनागर, याद रखिएगा। ठीक है। और अब वर्तमान के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें कि वर्तमान के अंदर राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो याद रखिएगा गंगाराम मूलचंदानी। कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। आप कहेंगे सर ये जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल, तो देखिए प्रारंभ के अंदर ये जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष और 70 वर्ष जो भी दोनों में पहले हो। लेकिन 2019 के बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और वर्तमान के अंदर कार्यकाल जो है वो 3 या 70 वर्ष दोनों में जो भी पहले पूर्ण हो, ये होता है इसका कार्यकाल। तो ये हो गई इसकी पूरी स्ट्रक्चर। यानी कि राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है इसका जब गठन हुआ था तब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2006 के अंदर संशोधन कर दिया गया और 4 सदस्य के बजाय केवल कितने सदस्य, 2। तो वर्तमान के अंदर इसकी स्ट्रक्चर ये है कि एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य। अच्छा, वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, गंगाराम मूलचंदानी। और वर्तमान के अंदर जो 2 सदस्य हैं वो कौन कौन है, रामचंद्र सिंह झाला और याद रखिएगा अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है। ये जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल इसकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा सीएम। अच्छा, अन्य सदस्य और कौन कौन होते हैं उस समिति में, तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता होता है और याद रखिएगा राजस्थान का गृह मंत्री होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र तो किसे देंगे, याद रखिएगा राज्यपाल को। लेकिन याद रखिएगा अध्यक्ष और सदस्य को हटा कौन सकता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनको हटाने का जो अधिकार है वो किसे है, राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर यहां से कि सर राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन बन सकता है। देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो ये बन सकता है कि जो उच्च न्यायालय है यानी राजस्थान के अंदर जो हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट का जो सेवानिवृत्त है मुख्य न्यायाधीश उसे बनाया जाता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। लेकिन 2019 में संशोधन करके ये भी जोड़ दिया गया है कि अब जो है वो मुख्य न्यायाधीश होने की आवश्यकता नहीं है, वो न्यायाधीश भी हो तो भी उसे अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये विशेष थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और अन्य विशेष बातें ये भी है कि राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है इसके तहत एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
और एक याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और एक क्वेश्चन आपके लिए कि हमने जो आयोग पढ़ा है, कौन सा? राजस्थान मानवाधिकार आयोग, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके सामने ये पूरा आयोग कंप्लीट हो गया है कि राजस्थान मानवाधिकार जो आयोग है ये किस प्रकार का आयोग है, इसका जो गठन है वो कौन से अधिनियम के तहत कब हुआ, ये कार्यशील कब हुआ, और इसकी पूरी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कौन अध्यक्ष होता है, कौन सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, वो पूरी, और वर्तमान के अंदर इस आयोग के अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।